अस्सलाम वालेकुम माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जी बहुत ही मज़े की लबे शीरी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ईद आने वाली है, रमज़ान ख़त्म होने वाला है, तो मैंने कहा क्यों ना कुछ मीठा, कुछ मज़ेदार सा, कुछ ठंडी ठंडी सी रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। तो ये बहुत ही झटपट सी रेसिपी है व्यूअर्स, और ईद के लिए बहुत ही मज़ेदार और परफेक्ट रेसिपी है। लबे शीरी की ये बहुत मज़े की लगती है। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है, उसके अंदर हाफ कप मैंने जो कलर सवैयाँ होती हैं वो डाल दी हैं। बस 1 लीटर दूध में हाफ कप सवैयाँ डाल के मैंने इसको वो 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे पका लिया था, क्योंकि ये मोटी सवैयाँ होती है, इनको ज़रा कुक होने में टाइम लगता है। इसलिए दूध को अच्छे से बॉयल करके आप बिल्कुल आंच हल्की इसकी मैंने कर दी थी, दम वाली आंच पे 5 मिनट 10 मिनट के बाद, जब तक हमारी सवैयाँ गल नहीं गई, इसको मैंने अच्छे से कुक कर लिया। ये आप देख सकते हैं, सवैयों को अच्छे से गलाना ज़रूरी है, क्योंकि ये कलर सवैयाँ होती हैं और थोड़ा सा टाइम लेती हैं गलने में। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो सवैयाँ हैं अच्छे से पक रही हैं। 5-10 मिनट लगते हैं इनको कुक होने के लिए। तो इधर सवैयाँ पक रही थी, इधर मैंने हाफ कप दूध ले लिए, उसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून जो हमारा कस्टर्ड पाउडर होता है, मैंगो कस्टर्ड पाउडर मैंने लिया था। आप अपने फ्लेवर, अपने टेस्ट के हिसाब से जो आपको पसंद हो वो डाल दें। बस ये सवैयाँ पकती हुई 10 मिनट हो गए हैं, और आप देख सकते हैं दूध भी थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, सवैयाँ भी हमारी अच्छी सी कुक हो गई हैं। तो हमने यहाँ पे हाफ कप इसके अंदर चीनी डाल दी है। अगर आपको चीनी ज़्यादा पसंद है तो आप इसके अंदर शुगर ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो हाफ कप चीनी डाल के हमने अच्छे से इस सवैयों को कुक कर लेना है। चीनी जब मेल्ट हो गई इसके अंदर, तो ये आप देख सकते हैं दूध भी अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अब जो 2 टेबल स्पून मैंने मैंगो कस्टर्ड हाफ कप दूध में मिक्स करके रखा था वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी, और इसको हमने बस 2-3 मिनट के लिए और पका लेना है। तो जब तक ये हमारा मिक्सचर जो है गाढ़ा ना हो जाए। इस मिक्सचर को व्यूअर्स हमने ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, हमने थोड़ा सा इसको मतलब पतला रखना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। जिस तरह कस्टर्ड होता है उससे थोड़ा सा आपने पतला रखना है, इसलिए मैंने सिर्फ 2 टेबल स्पून ही कस्टर्ड पाउडर डाला है, ज़्यादा नहीं डाला। तो बस ये हमारा थिक सा हो गया, ये आप देख सकते हैं। तो इसको हमने उतार के अच्छे से इसको मैंने बाउल में निकाल लिया। इसको अब हम अच्छे से ठंडा करेंगे, और मुसलसल मैं चमच हिलाती गई ताकि इसके ऊपर मलाई की लेयर ना आए। तो अच्छे से इसको मैंने रूम टेम्परेचर पे पहले ठंडा किया, फिर 1-2 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया, ताकि जो हमारी कस्टर्ड की सवैयाँ अच्छी सी ठंडी हो जाए। अब इसके अंदर मैंने ये 1 प्याली मैंने स्ट्रॉबेरीज, आजकल सीजन में बहुत मीठी और मज़ेदार स्ट्रॉबेरीज आई हुई हैं, 1 प्याली बनाना डाल दी, 1 प्याली स्ट्रॉबेरीज डाल दी, 1 प्याली मैंने इसके अंदर एप्पल डाल दिया। और जो भी फ्रूट आपको पसंद हो, फ्रूट कॉकटेल जो बाजार में मिलता है आप वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कहा आजकल फ्रेश फ्रूट आ रहे हैं, तो क्यों ना फ्रेश फ्रूट डाल के ही हम अपनी मज़ेदार सी लबे शीरी तैयार करें। तो मैंने तमाम फ्रूट्स इसके अंदर डाल दिए हैं व्यूअर्स, अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अगर आपको चमचम पसंद है, यानी कि रसगुल्ले छोटे वाले, तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन मुझे मेरे बच्चों को वो टेस्ट अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने वो नहीं डाली। जेली मैंने रेड वाली ले ली थी, उसको मैंने क्यूब्स में काट के वो भी मैंने इसके ऊपर डेकोरेट कर दी है। तो सिंपल सी लबे शीरी की रेसिपी व्यूअर्स मैंने आपके साथ शेयर की है, जो ईद स्पेशल रेसिपी है, जो बहुत ही मज़ेदार है। और इसको आप ठंडा करके ऊपर से मैंने बादाम, पिस्ते और किशमिश, जो नट्स, ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो आप वो डाल के इसको गार्निश करें, और मज़ेदार सी हमारी ईद स्पेशल लबे शीरी की रेसिपी व्यूअर्स तैयार है। तो इस रेसिपी को आप कैसी लग रही है आपको कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये आप देख सकते हैं हमारी मज़ेदार सी लबे शीरी तैयार है। वीडियो देखने का व्यूअर्स बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स।